कुंभ राशि वालों, अगले 24 घंटे आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन एक छोटा सा संकेत आपके सामने जरूर आ सकता है जो आपको किसी बड़े फैसले की दिशा दिखाएगा। और सबसे खास बात यह है कि वह संकेत आपको उसी जगह से मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। कोई फोन आ सकता है, किसी का अचानक संदेश आ सकता है, पुराने व्यक्ति से दोबारा संपर्क हो सकता है, किसी रुके हुए काम की खबर मिल सकती है, या फिर आपके सामने ऐसा अवसर आ सकता है जिसे देखकर आपके मन में पहली बार यह विचार आएगा कि शायद अब परिस्थितियां बदलने वाली हैं। कुंभ राशि वालों, आज की भविष्यवाणी को ध्यान से सुनिए क्योंकि अगले 24 घंटे में आपको एक नहीं बल्कि 3 ऐसे संकेत मिल सकते हैं, जिनमें से एक संकेत धन से, दूसरा किसी रिश्ते से और तीसरा आपके भविष्य के किसी महत्वपूर्ण निर्णय से जुड़ा हो सकता है। लेकिन इन संकेतों को पहचानने के लिए आपको जल्दबाजी छोड़कर थोड़ा मन शांत रखना होगा, क्योंकि कई बार जिंदगी हमें जवाब देती है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। अब सबसे पहले बात करते हैं उस संकेत की जो आपके धन से जुड़ा होगा। अगर पिछले दिनों से कोई भुगतान रुका हुआ है, किसी व्यक्ति से पैसा लेना है, किसी काम का मेहनताना मिलना बाकी है, या किसी आर्थिक फैसले को लेकर आप इंतजार कर रहे हैं, तो अगले 24 घंटे में उससे जुड़ी कोई खबर या बातचीत सामने आएगी। हो सकता है पैसा तुरंत हाथ में ना आए, लेकिन रास्ता खुलने का संकेत जरूर मिलेगा। और यही अंतर समझना जरूरी है। कई बार सफलता पहले परिणाम के रूप में नहीं बल्कि एक छोटी सूचना के रूप में आती है। जैसे एक फोन, किसी का फोन आ सकता है, किसी का मैसेज आ सकता है, कोई ऐसी मीटिंग हो सकती है, कोई ऐसी बातचीत हो सकती है, और वहीं से छोटी शुरुआत आगे चलकर बड़े परिणाम में बदल जाएगी। इसीलिए अगर अगले 24 घंटे में कोई पुराना संपर्क अचानक आपसे बात करे तो उसे बिना सोचे समझे नजरअंदाज मत कीजिएगा। अब दूसरा संकेत रिश्तों से जुड़ा है। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे आप बहुत अधूरी बात जिसके साथ बात अधूरी रह गई है। आपने शायद बाहर से कह दिया हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन के किसी कोने में यह बात अभी भी मौजूद हो। अगले 24 घंटे में उस व्यक्ति की याद आ सकती है, उसका संदेश आ सकता है, या किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से उसका जिक्र सुनने को मिल सकता है। इसे तुरंत किसी निश्चित घटना की गारंटी ना समझें, इसे केवल एक संकेत की तरह देखें कि शायद आपको अपने मन में चल रही किसी पुरानी बात को समझने और शांत करने की जरूरत है। अगर कोई रिश्ता आपके लिए महत्वपूर्ण है तो अहंकार से ज्यादा जरूरी बात को साफ में बातचीत कर लीजिए। और अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत आपके फैसले से जुड़ा है। कुंभ राशि वालों, बहुत संभव है कि आप किसी ऐसे निर्णय को लेकर उलझे हुए हैं जिसे आप कई दिनों से टाल रहे हैं। नौकरी बदलनी है या नहीं, किसी काम को शुरू करना है या नहीं, किसी व्यक्ति पर भरोसा करना है या नहीं, किसी पुराने काम को दोबारा शुरू करना है या नहीं। अगले 24 घंटे में ऐसी कोई बात सामने आ सकती है जो आपको इस निर्णय को नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर करेगी। लेकिन ध्यान रखिए, संकेत मिलने का मतलब तुरंत फैसला लेना नहीं है। पहले सोचिए, समझिए, जानकारी जुटाइए, फिर निर्णय लीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब बात करते हैं कैरियर की। अगर आप नौकरी में हैं तो आने वाले 24 घंटे में आपके काम से जुड़ी कोई छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। आपको किसी नई जिम्मेदारी के बारे में बताया जा सकता है, किसी पुराने काम की समीक्षा हो सकती है, या कोई व्यक्ति आपकी क्षमता को नोटिस करेगा। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आज अपने पुराने संपर्कों को याद कीजिए। किसी ऐसे व्यक्ति को संदेश भेजना उपयोगी होगा जिससे लंबे समय से बातचीत नहीं हुई है। कभी कभी नया अवसर किसी बिल्कुल नए व्यक्ति से नहीं बल्कि पुराने संपर्कों से आता है। व्यापार करने वाले कुंभ राशि के लिए भी यह समय बातचीत का है। किसी ग्राहक का दोबारा संपर्क करना, किसी पुराने सौदे पर चर्चा होना, या किसी नए काम के बारे में पूछताछ करना।
संभव है, लेकिन हर प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। कागज पढ़िए, शर्तें समझिए, फिर फैसला कीजिए। अब बात करते हैं धन की। अगले 24 घंटे में धन के मामले में आपको महत्वपूर्ण बात होगी। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है उस चीज पर पैसा खर्च मत कीजिए। अगर अचानक कोई पैसा आता है तो उसे तुरंत खर्च करने की बजाय पहले अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें। अगर कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगता है तो अपनी क्षमता देखकर ही फैसला करें, और अगर किसी बड़े निवेश का प्रस्ताव सामने आता है तो केवल भविष्यवाणी सुनकर पैसा ना लगाएं। वास्तविक जानकारी और योग्य सलाह को प्राथमिकता दें। अब बात करते हैं परिवार की। घर में किसी छोटी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन उसे बढ़ने से रोकने की जिम्मेदारी आपकी तरफ से की जानी चाहिए। आपके एक शांत जवाब से वह बात खत्म हो सकती है जो कई घंटों तक बहस का विषय बन सकती है। कुंभ राशि वालों, अगले 24 घंटे में आपकी सबसे बड़ी जीत किसी को हराना नहीं बल्कि किसी विवाद को शांत करना हो सकती है। अब प्रेम संबंधों की बात करते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो साथी के साथ खुलकर बातचीत करने का समय है। मन में कोई शिकायत है तो उसे आरोप की तरह नहीं बल्कि अपनी भावना की तरह बताइए। और अगर सिंगल हैं तो किसी नए परिचय को तुरंत भविष्य का रिश्ता मानने की जरूरत नहीं है। पहले व्यक्ति को समझिए, समय दीजिए। रिश्ते जल्दबाजी में नहीं, समझदारी से मजबूत होते हैं। अब एक खास बात उन कुंभ राशि वालों के लिए जिन्होंने हाल में निराशा का सामना किया है। आपको अगले 24 घंटे में कोई ऐसा छोटा अनुभव मिल सकता है जो आपके अंदर दोबारा विश्वास पैदा करे। हो सकता है कोई आपकी तारीफ करे, कोई आपके काम की सराहना करे, किसी पुराने प्रयास का परिणाम मिले, या कोई ऐसा काम पूरा हो जाए जिसे आप बहुत दिनों से टाल रहे थे। यह छोटी सफलता आपको याद दिलाएगी कि आपकी मेहनत बेकार नहीं गई है। अब स्वास्थ्य की और दिनचर्या की बात करते हैं। अगले 24 घंटे में अपने आराम और दिनचर्या को नजरअंदाज मत कीजिए। बहुत ज्यादा देर तक जागना, लगातार मोबाइल देखना या बिना समय के खाना आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। अपने दिन में थोड़ा शांत समय जरूर रखें। कुछ मिनट प्रार्थना करें, गहरी सांस लें और अपने अगले दिन की प्राथमिकताएं तय करें। अब बात उस विशेष संकेत की जिसे आपको अगले 24 घंटे में पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। अगर अचानक आपको किसी पुराने काम, पुराने व्यक्ति या किसी अधूरे सपने की याद बहुत मजबूती से आती है तो उसे केवल संयोग मानकर तुरंत छोड़ देना ठीक नहीं होगा। हो सकता है वह आपको यह याद दिलाने आया हो कि आपने अपने जीवन का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा बीच रास्ते में छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ भी समझदारी जरूरी है। हर पुरानी चीज को वापस जीवन में लाना जरूरी नहीं है। कभी कभी पुरानी याद केवल यह बताने आती है कि अब हमें उससे आगे बढ़ जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों, अब मैं आपको अगले 24 घंटे के लिए 5 छोटी बातें बताती हूँ। पहली बात, किसी जरूरी फोन या संदेश को नजरअंदाज मत कीजिएगा। दूसरी बात, गुस्से में कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा। तीसरी बात, पैसे से जुड़ी बात में जल्दबाजी मत कीजिएगा। चौथी बात, अपने परिवार के किसी सदस्य से प्यार से बात जरूर कीजिएगा। पांचवी बात, जिस काम को लगातार टाल रहे हैं उसका कम से कम एक छोटा कदम आज उठाइए जरूर से। और अब एक सरल धार्मिक उपाय, अगर आपकी आस्था हो तो सुबह भगवान गणेश का स्मरण करें और भगवान शिव को प्रणाम करें। कुछ समय शांत बैठकर अपने मन की चिंता भगवान के सामने रखें। गुरुवार के दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता भी कर सकते हैं। याद रखिए, उपाय का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि मन में सकारात्मकता, अनुशासन लाना होना चाहिए। कुंभ राशि वालों, अगले 24 घंटे में आपके लिए सबसे बड़ा संकेत कोई चमत्कार नहीं बल्कि छोटी छोटी घटनाएं जरूर होंगी जिससे आपको खुशी मिलेगी। इसीलिए अपनी आंखें खुली रखिए, अपने फोन पर आने वाले जरूरी संदेश देखिए, अपने आसपास की बातचीत को ध्यान से सुनिए और सबसे जरूरी अपने मन की आवाज को समझिए। लेकिन हर निर्णय में परिस्थितियों को भी जरूर देखिएगा।
क्योंकि भाग्य अवसर दिखा सकता है, लेकिन उस अवसर का सही इस्तेमाल करना आपके हाथ में है। हो सकता है आने वाले 24 घंटे आपकी जिंदगी पूरी तरह ना बदले, लेकिन हो सकता है इन्हीं 24 घंटों में वो पहला कदम उठा सकते हैं जिसके बाद आने वाले दिनों की दिशा बदलने लगेगी। यही आज की भविष्यवाणी का सबसे बड़ा संदेश है। कुंभ राशि वालों, अगर अभी आपकी जिंदगी में कुछ रुका हुआ है तो निराश मत होइए। हर बंद रास्ता हमेशा के लिए बंद नहीं होता। कभी कभी हमें दूसरे रास्ते की तलाश करनी पड़ती है और हो सकता है अगले 24 घंटे आपको वही दूसरा रास्ता दिखा दें। इसीलिए आज रात और आने वाले कल को सामान्य समझकर मत बिताइएगा। शांत रहिए, सजग रहिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए और जो संकेत मिले उसे समझदारी से पहचानिए। भगवान गणेश और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि कुंभ राशि वालों के जीवन में सही अवसर आए, सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले, परिवार में सुख शांति बनी रहे और मेहनत का उचित फल प्राप्त हो। अगर आपको लगता है कि यह भविष्यवाणी किसी कुंभ राशि वाले व्यक्ति के काम आ सकती है तो इसे उसके साथ जरूर साझा करें और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिएगा, ओम नमः शिवाय, ताकि आप अपने विश्वास के साथ इस नए समय की शुरुआत कर सकें। फिर मिलेंगे एक नई भविष्यवाणी के साथ। तब तक अपने कर्म पर विश्वास रखिए, धैर्य बनाए रखिए और सकारात्मक बने रहिए। हर हर महादेव। जय श्री गणेश।